शिक्षक संगठन और प्रिंट मीडिया, अ, ये विषय मीडिया से संबंधित रखते हुए अ, मैं हमेशा एक बात का उल्लेख करता हूँ कि सामान्यतः हमारी अ, मानसिकता ये प्रसिद्धि परान्मुख होकर काम करने की रही। बल्कि संघ की कार्यपद्धति में भी जब प्रचार विभाग शुरू हुआ तो प्रचार करना यानी क्या, किस चीज का प्रचार करना। तो अ, संगठन का प्रचार करना है, संगठन के कार्य का प्रचार करना है, संगठन जिन मूल्यों पर काम कर रहा है, उन विषयों को, उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो उसके लिए फिर प्रचार की भूमिका कैसे होनी चाहिए। मैं भी खुद शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ, हालांकि अभी उसको 8-9 वर्ष हो गए मुझे अ, अ, पूर्णकालिक शिक्षक के तौर पर। अभी मीडिया कर्मी के नाते कुछ जगह पे पढ़ाने जरूर जाता हूँ। लेकिन मुझे उस समय भी स्मरण है कि सामान्यतः ये मानसिकता होती है कि किसी विषय को लेकर कार्यक्रम करना और उस कार्यक्रम की एक प्रेस रिलीज भेजना, तो प्रिंट मीडिया में अपना कुछ ना कुछ एक अस्तित्व आ जाएगा। और जो मैंने पहला विषय कहा कि हम जैसे संगठनों के लिए ये और भी मुश्किल होता है जिनको पाठ ही प्रसिद्धि परान्मुक्ता का पढ़ाया गया। तो हम यदि अ, ये ठीक से समझ ले कि हमारा विचार, हमारी दृष्टि इनको आगे ले जाने वाली हर खबर को हमें आगे बढ़ाना है, हर समाचार को हमें आगे बढ़ाना है। हम अपने आप को अ, और संगठनों से अलग दिखाने के जो जो मापदंड हमने स्वीकार किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रिंट मीडिया को कैसे अप्रोच करना। अब क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजर के संपादक के नाते परिवार क्षेत्र के बहुत सारे जो संगठन हैं, उनके सप्ताह में कुछ ना कुछ समाचार आते रहते हैं। उसमें बहुत सारी समस्याएं ध्यान में आती है। उनको सबसे पहले तो आपसे साझा करूंगा। जैसे एक बात जो ध्यान में आती है, वो ये कि उसमें समाचार क्या है। हम पहले तो ये समझे कि इस मीडिया की, और खास करके प्रिंट मीडिया की प्रवृत्ति क्या है। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी खासियत जो है, वो उसकी विश्वासार्हता है। भारत में कितने भी परिवर्तन आए, डिजिटल मीडिया आ जाए, सोशल मीडिया आ जाए, उसका अपना महत्व है। और अब तो उस तरह का बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन भी नहीं रहा। एक सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप बहुत ज्यादा अलग अलग करके नहीं देख सकते। हाँ, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन प्रिंट का, जैसे मैं 1998-99 में एक स्थान पर बिहार में चुनाव के समय जो चुनावी जो सर्वेक्षण होते हैं, इलेक्शन सर्वे, वो उसके लिए गया था। तो मैंने एक चौपाल पर पंचायत के यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो समाचार पत्र पढ़ भी रहा था, न्यूज़पेपर, रेडियो भी चल रहा था। और अंदर की तरफ एक कमरा था, वहां पे टीवी पर भी कुछ चल रहा था। हालांकि उस समय बहुत नया नया था टीवी, 24/7 मीडिया का इतना, न्यूज मीडिया का इतना चलन नहीं था। लेकिन कम से कम दूरदर्शन दिख जाता था।
तो मैंने उनको पूछा कि बाबा ये क्या है, आप पेपर भी पढ़ रहे हो आप? तो वो बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा व्यक्ति नहीं होगा, एक गांव में रहने वाला सामान्य व्यक्ति था। तो उसने कहा कि जो टीवी पर दिखता है वो तो एक मनोरंजन का साधन है, एक एंटरटेनमेंट है। जो सुनाई देता है वो बीच बीच में, गानों के बीच में कुछ समाचार हम हेडलाइंस के रूप में सुन लेते हैं, लेकिन उसके तथ्य तथ्यात्मक पक्ष समझने हैं विश्वासार्ह रूप से, उसको यदि जानना है तो जो छपा हुआ है वही सही होता है। तो भारत की यह मानसिकता है कि जो छपा हुआ है वो सही है, और इस कारण से प्रिंट मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो समाचार दे रहे हो संगठन के नाते, उसमें न्यूज क्या है। अब न्यूज किसे कहते हैं? तो न्यूज तो सबसे पहले तो न्यू हो, नई हो, उसमें कुछ नयापन हो पढ़ने वाले के लिए। फिर उसके जो 5 क्राइटेरिया है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, 4WH कहते हैं हमारी न्यूज की भाषा में इसको। बिल्कुल ये भान होना चाहिए कि हम हर समाचार लिखते हुए क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं क्या, कि जो भी समाचार है उसके संबंध में ये हम सारी जानकारी, कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों, किसने करवाया, और उसका फिर विवरण उसमें कौन था। अब ये सारा जो प्रिंट मीडिया का तंत्र है, इसके साथ, क्योंकि इनकी न्यूज की आवश्यकता बहुत अलग है, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर हो, चाहे वो साप्ताहिक हो, इनकी अभी तो कुछ हद तक ये भी सोशल मीडिया को फॉलो करने लगे हैं, सोशल मीडिया पर जो डेवलपमेंट्स होती है उनको फॉलो करने लगे। लेकिन अब इनकी रिक्वायरमेंट बदल गई है। पहले ये होता था कि केवल समाचार ही समाचार इसमें आते थे। अब प्रिंट मीडिया में केवल समाचार ये नहीं रहा है, क्योंकि रात को सोते समय व्यक्ति जो ऑलरेडी टीवी बंद करके सोया है और जिसने प्रमुख समाचार देख लिए हैं और उसी समय लगभग समाचार पत्र छपने के लिए गया हुआ है, तो ऐसे में उस समाचार पत्र में सुबह पढ़ने के लिए कुछ अलग हो, इसके लिए सारे न्यूज़पेपर एक तरीके से बाध्य हो गए। और इसलिए आप देखेंगे कि हर समाचार पत्र अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज चाहता है, जो सर्वसामान्य रूप से इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इसमें ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आई। उसके साथ साथ जो इन डेप्थ एनालिसिस हो किसी भी विषय का, एक तथ्यात्मक लेकिन थोड़ा सा डेटा के साथ, कुछ केस स्टडीज के साथ विवरण हो, तो ऐसे विषय प्रिंट मीडिया में अभी ज्यादा छपने लगे। इसके साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोफाइल स्टोरीज अभी सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे संस्था की हो, चाहे संगठन की हो। उसमें यदि कोई सक्सेस स्टोरी है, कोई प्रोफाइल स्टोरी है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सामान्यतः हमारे जो प्रमुख
दिन है हमारे संगठन से जुड़े हुए, उन दिवस उन दिनों को मनाने के संबंध में हम केवल दिन मनाने का कार्यक्रम जो है उसके बारे में जानकारी ना दें, उसका महत्व और उसके संबंध वो कहते-कहते संगठन का स्वरूप, उसका प्रोफाइल, इसको यदि हम उसका विवरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको प्रिंट मीडिया में छपने में आसानी होगी। अब इसको सामान्य रूप से हमें यदि देना है, तो हमको अ, किस तरीके से हमारा एक संबंध, तो मुझे लगता है कि इसके कुछ स्टेजेस हमें हर यूनिट के स्तर पर डिसाइड करने चाहिए। हर जगह की स्थिति अलग होती है। हर स्थान पर संगठन का भी एक तरीके से जो अ, अपना अस्तित्व है, उसके कार्य पद्धति है, किस तरीके का काम विकसित हुआ है, तो उसके आधार पर मुझे लगता है कि कुछ बेसिक स्टेप्स हमें डिफाइन करने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे हर यूनिट के स्तर पर प्रचार और मीडिया से संपर्क को लेकर एक व्यक्ति कोई चिन्हित हो। हम बाकी सारे यूनिट के ऑफिस बेयरर्स को निश्चित करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मैं मानता हूँ कि अब ये आवश्यकता हो गई है और ये इसलिए नहीं कि ढोल पीटकर हमें हर बात की प्रसिद्धि करनी है, वो इसलिए कि हमारा विचार सही तरीके से सर्वसामान्य लोगों तक पहुँचे। तो सबसे पहला ये विषय आता है कि एक व्यक्ति उसके लिए चिन्हित हो जिसकी इस संबंध में रुचि हो, समझ हो मीडिया की। दूसरा, मीडिया संपर्क। सामान्यतः ये होता है कि हम जाते हैं तो इन्विटेशन देने के लिए जाते हैं कि ये कार्यक्रम है हमारा, कवर करने के लिए आइए। कार्यक्रम हो गया, उसके बाद चले जाते हैं कि ये प्रेस रिलीज़ है, इसको छापिए। लेकिन कोई विषय नहीं है, कोई प्रमुख कार्यकर्ता आ गए, उनको लेकर हम कभी मीडिया हाउसेस के जो खास करके हर स्थान पर लगभग शिक्षा के विषय, एजुकेशन बीट कवर करने वाले पत्रकार होते हैं और उसके साथ-साथ संघ और सरकार ये विषय कवर करने वाले भी पत्रकार होते हैं। ऐसे पत्रकारों के साथ एक संपर्क की रचना और उसकी एक नियमितता। सामान्यतः ये होता है कि हर जो स्थानीय अखबार है, उनके सबके स्थापना दिवस होते हैं, उनका वर्धापन दिवस होता है। ऐसे कार्यक्रमों में हम भी जाना, हमारे कोई साहित्य हमारा छपा है, कोई विशेष रूप से हमने कोई स्मारिका छापी है, तो उसको देने के लिए कभी जाकर उनके पास चाय पीने के लिए जाकर बैठना। उसके लिए सही समय पत्रकारों के लिए प्रिंट मीडिया में यदि है, तो वो हमेशा ध्यान में रखिए कि वो 2 से 4 के बीच का होता है। ये सामान्यतः प्रिंट में काम करने वाले रात को देर से काम करते हैं और 11 से 2 के बीच में ये समाचारों का थोड़ा बहुत इधर-उधर कहीं कुछ कार्यक्रम है, कुछ विशेष ये है तो उसको देखने का काम करते हैं। 4 बजे के बाद इनका सही में काम शुरू होता है। तो ऐसे लोगों से जैसे हम कार्यक्रमों के लिए करते हैं, कार्यकर्ता बनाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं, तो हम पहली बार ही बुलाते हैं तो कोई आ जाता है, ऐसे ऐसा तो नहीं होता है। तो हम बार-बार उसके यहाँ पे जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी रुचि क्या है ये देखने का प्रयास करते हैं, उस रुचि के अनुसार कौन से कार्यक्रम में इसको बुला सकते हैं, इसका विचार करते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया के साथ भी यही होना चाहिए। तो स्थानीय पत्रकारों के साथ खास करके शिक्षा विषय
कवर करने वाले पत्रकारों के साथ किस तरह का संबंध बनाए रखें। तीसरा, इस विषय पर उनके समाचार पत्र में, कौन से समाचार पत्र में क्या छपता है, कब छपता है, इसकी एक जानकारी अपने पास रखें। कुछ तो होगा जो उनके एनुअल कैलेंडर का हिस्सा होगा कि शिक्षा विषय कुछ विशेषांक निकल रहा है, किसी को अ, एक विशेष व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ हो रहा है, किसी विशेष घटना को लेकर वो कोई विशेषांक की रचना कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ साप्ताहिक, मासिक रूप में भी कोई सप्लीमेंट होती है, कोई विशेष ये होता है कि मुझे पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया है तो एजुकेशन के रूप में कुछ छापने वाला है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ये हर बुधवार को ही छापेगा। या कोई साप्ताहिक या मासिक स्वरूप का है तो वो उसका जो सीज़न है वो जनरली 20 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई के बीच में ही कोई ना कोई ये अंक निकालेंगे, कोई ना कोई ये सीरीज़ चलाएँगे करियर को लेकर, शिक्षा क्षेत्र की समस्या को लेकर, एडमिशन को लेकर, क्योंकि ये एजुकेशन सीज़न माना जाता है प्रिंट मीडिया की भाषा में। तो सारे शिक्षा क्षेत्र के विज्ञापन भी आपको इसी समय मिलेंगे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी भी मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में जो भी अ अ, स चाहे वो विद्यार्थी कार्यकर्ताओं का हो या शिक्षक कार्यकर्ताओं का हो, एक तरह से मोबिलाइज़ेशन भी हमें इसी समय मिलेगा। तो हमको इसकी भी अ, एक जानकारी, एक इसका भी एक तरीके से हमारे पास सूची होनी चाहिए। चौथी बात, अ, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय है, उनके बारे में पहुँचाने का क्रम क्या हो? हर बार कभी भी पहुँच गया ऐसा नहीं, लेकिन एक, और उसके लिए फिर हमारा प्रचार का एक एक कैलेंडर। अब हम यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय में बैठते हैं संघ की रचना की द्वारा, तो हम पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों का, दिनों का एक कैलेंडर बना के रखते हैं। और कौन से दिन के लिए सोशल मीडिया में क्या चलेगा, किसके साथ जो स्तंभ लेखक है उनके पास कौन-सी जानकारी। प्रिंट मीडिया is looking for now exclusive in-depth analysis based news. It is not just a brief news. Of course, at local level, still there is an importance of brief news. But still, if you really want to build a profile of your organization, and you want to build up on the, and you want to convey the values and the principles that the organization stands for, then it has to be uh, uh, as per the requirement of the print media. It's a bit different from the other media platforms. Secondly, as I said, uh, at unit level we should identify a person who is, and I believe that most of you who are participating here are those people who are actually responsible for handling some media related responsibility in your units, or who will at least take decisions related to the same at the unit level. So what I would request is identifying such person and slowly evolving his or her responsibility. एक इसके, क्योंकि ये हमारे लिए एक नया फील्ड है, you have to inculcate that mindset to handle and deal with the media. तो ये धीरे धीरे करना, slowly we have to do that. Then the third thing is slowly but surely establishing a rapport with the people who are connecting, who are responsible for covering education as a bit in print media. ये जो identification है, that is equally important. Then all these media houses have certain important days, especially local level, it matters a lot.
If you are attending their foundation day, if you are attending some important days related to that media, or you are just going and wishing that person on his birthday, it makes a huge difference. That personal rapport with a media person who is covering education is very critical. Then the fourth thing, that we need to know their annual calendar, when they are going to cover about education, what is their requirement, when we can place certain news. As I was talking for the weekly and the monthly periodicals, it is generally March 20th April to 15th of July. This is considered to be education season. तो आपको सारे एजुकेशन से जुड़े हुए समाचार भी मिलेंगे, कवरेज भी मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगी, इंस्टीट्यूशंस, करियर सारा ही इस समय मिलेगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड विच वी शुड इनकैश. अभी कोरोना के कारण ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है शेड्यूल, लेकिन जनरली स्पीकिंग दिस इज द पैटर्न. एट द सेम टाइम वी शुड हैव आवर ओन कैलेंडर. हमारे महत्वपूर्ण दिन कौन से हैं, हमारे संगठन का कैरेक्टर और उसके अनुसार हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, उन विषयों से जुड़ा हुआ हमारे कार्यक्रमों की साल भर की रचना का एक कैलेंडर, an annual calendar of events that we want to carry out at the unit level. कुछ नेशनल लेवल के होंगे, कुछ स्थानीय स्थानीय स्तर के होंगे, लोकल लेवल के होंगे. Now we should be very clear how to present and how to take this to the larger audience. Doing a program is one thing. What is happening? My personal experience with most of our organizations is we generally focus on the individuals. Individuals in the sense who were present and what did they say. That is fine. That is not at all an issue. But as I said, what is the news in that? What is the newness in that? Can you pick up certain issue or certain statement which will catch up? Because in print media, in digital media, you can create sensationalization with anything. In print media, it doesn't work that. But still, you have to have some apt headline which will create curiosity about what must have happened in the program. Like for example, if ABRSM has organized one, say a panel discussion or some event on the cancellation of examination, and let's have a discussion on what is the impact on teachers, how they are going to respond to this new scenario, and now is it a right time to think about entire examination process in the education field. In fact, somebody has wonderfully written one piece last week, sent to me. It's a good opportunity to say goodbye to Macaulay system. So it's a perspective. It's a perspective to think about. But imagine, if you are organizing such a program and somebody is discussing about it, and you make a headline. Of course, you will give as I said, what, where, those 4 W's and H is important. But our news, that doesn't make our news. News is something beyond this. These are mandatory things. These are factual things. These are facts.
But news is beyond facts. How do you present those facts with certain news value? So that news value has to be rightly picked up. A panel discussion calls for review of examination system. A panel discussion on cancellation of exams, goodbye to Macaulay system, is the consensual view. अब जैसे ही आप इस लाइन पर हेडलाइन देते हो, तो उनको लगता है कि इस पैनल डिस्कशन में ये कुछ कार्यक्रम एबी आरएसएम ने आयोजित किया था। अब उसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम मतलब हमारे संगठन का व्यू क्या है? वो भी उसमें कहीं न कहीं आना चाहिए। तो इसलिए सही प्रकार की हेडलाइन, सही प्रकार का कंटेंट और उसमें सही प्रकार के वैल्यूज, इन तीनों का समन्वय यदि होता है तो प्रिंट में वो न्यूज छपनी ही छपनी है। वो प्रिंट की आज रिक्वायरमेंट हो गई है, बिकॉज प्रिंट इज वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन यू नो गुड न्यूज कंटेंट। अब सामान्यतः होता क्या है कि वी फोकस मोर ऑन आवर state executive meeting, national executive meeting, teachers conference. Of course, those are important because ultimately that is your constituency. You all are teachers and you have your own interests, and your interests are being spoken about and protected through the organizational activity. But organization is just not limited to uh, uh, these things, especially when you say about uh, organization like Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh, where you claim that कि शिक्षा तो राष्ट्र के लिए है और उस राष्ट्रहित की शिक्षा के केंद्र में शिक्षक है और शिक्षक के हित में समाज हो, ये इस संगठन की अपेक्षा है। तो समाज केंद्रित या समाजाधारित शिक्षा, ये यदि हमारा प्रमुख उद्देश्य है, अ सोसाइटल एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी बेस्ड, सोसाइटी सपोर्टेड एजुकेशन सिस्टम is on the one hand, but state controlled mechanisms on the other hand. सबसे बड़ी डाइकोटोमी मुझे अभी की ये लगती है। Means I don't know how many of you are there in states funded or what is called as the granted educational institution. But the moment you will listen about autonomy or privatization, you will feel, oh, I'm losing that security of being in the education system. At the same time, this organization talks about society as at the center. Now how to harmonize these two things? Unfortunately, over the period of time, especially from 1974 onwards, when the pay commissions were introduced even in the education sector, this state centricism has come. But there are wonderful models that are functioning, and there are wonderful initiatives that teachers themselves have taken to run educational systems. तो ऐसे शिक्षा के जो प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम क्या उसमें से क्या इम्बाइब कर सकते हैं, उसमें से हम क्या इनकलकेट कर सकते हैं, और हमारे कार्यक्रमों की क्या ऐसी दिशा है क्या? तो मुझे लगता है कि हम जब हमारे एनुअल कैलेंडर का प्लानिंग करें, तो हमारे इस प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वी शुड बी एबल टू plan and execute our programs to convey this larger
message of society centric education, where teachers are dependent or teachers are taken care by the society, and ultimately national interest is paramount when it comes to the education system. अब इसमें और एक बात ध्यान रखने की है कि एजुकेशन के शिक्षा के क्षेत्र में जब तो ये बात हुई एनुअल कैलेंडर से जुड़ी हुई। अब कार्यक्रम आता है व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट एनुअल कैलेंडर, व्हाइल डूइंग सो you have to do a media planning separately, especially for the bigger events, bigger programs. नेशनल स्टेट लेवल के तो हम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इवन एट द यूनिट लेवल वी शुड थिंक ऑफ at least quarterly one program which is a more interface program where most of the teachers will get to connect with the society, कनेक्ट विद द लार्जर ऑडियंस। कुछ प्रोग्राम होंगे जो आपस में ही ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के हैं, विच आर मोर टीचर ओरिएंटेड फॉर द टीचर बाय द टीचर ऑफ द टीचर, बट some programs should be planned in such a way where the programs are essentially by the teacher, of the teacher, for the society। क्या हम साल में 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा 4 प्रोग्राम ऐसे कुछ तय कर सकते हैं क्या? और ऐसे प्रोग्राम्स को फिर हम मीडिया के द्वारा हमारे संगठन के, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। we have to be very clear that we are not there to boast individual achievements. We are not there to tom-tom about ABRSM. We are there to represent the values and the objectives of ABRSM. So whatever is taking forward those objectives, programs are instrumental for that. Programs will create new karyakartas. Now, how this process is happening, if you are able to convey to your teachers, your organization will be strengthened. But while by strengthening that organizational activity, how ultimately it is benefiting the society, if you could convey this to the larger audience, then I assure you ABRSM will get the natural societal support. Your mundane demands also will be taken seriously by the society, because you are taking care of the society, and you are whatever it take, you know you are doing to take care of the larger uh, sections of the society. You are conveying rightly, with right spirit, with right objectives, with the ingrained values of the organization. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हमारा ये प्लानिंग हमारी भारतीयता के आधार पर, हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो भी चिंतन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये एनुअल प्लानिंग हो। उसका एग्जीक्यूशन भी करते हुए मैंने जैसे कहा कि टीचर सेंट्रिक प्रोग्राम एंड सोसाइटल प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हुए मुझे लगता है कि हमें कार्यक्रमों की एक रचना करनी चाहिए, और उसके बाद उसका जो एक रिपोर्टिंग है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक, हम मीडिया में काम करने वाले लोगों को ही ये कहे कि यू कम टू अवर प्रोग्राम एंड काइंडली रिपोर्ट इट। उसके लिए मैंने कहा कि आपने whatever friendship you have made over the period of time, that will help.
More important than that, now through email or through press release or conveying to every local media will have to give a different dimension to your program. Can you give it with 3 4 headlines and some blurbs, what is called in media as blurbs? छोटे छोटे इन्वर्टेड कॉमा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको यदि आप देते हो और उनको चॉइस देते हो, तो आपने 3 या 4 हेडलाइन के भी ऑप्शन दिए और इस कार्यक्रम के संबंध में हाईलाइट करने के लिए 3 4 पॉइंट्स भी निकाल कर दिए। तो डेस्क पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, यदि रिपोर्टर आया हुआ है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्हेन यू आर सेंडिंग your story or your report to the desk, then it's a totally different ball game. You have to give more options to the desk because desk has not attended your program. He or she hasn't seen what was happening. So what uh, mm, I would suggest is, it is a matter of practice. Over the period of time it can happen, but give more options. Give 3 4 headlines and 3 4 uh, uh, bullet points which will help the desk to form a news out of it. Give just 1 or 2 prominent photographs, but always with that photograph give the names of the people present in the photograph from left to right. It should be very clearly written, and the prominent people who made that program successful or because of whom you are carrying that news, that should be clearly identified. Who has made that statement, in which context? Then only it will make sense for the person who hasn't attended the program. So these are the basic principles that are to be followed. Now, ये प्रिंट मीडिया के लिए हमारे कार्यक्रमों का ये निवेदन करते हुए, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि वी शुड also bring out certain success stories from our organizational fraternity, success stories of teachers that will inspire people, because as I said, profile stories are most read stories. Many times, we give a lot of names while circulating our press release, that he was present, he was, and we feel that somebody should not be upset, but that is not the right way to go about it. You can accommodate that person in a different way. So what I would suggest is, if there is some people who has done something extraordinary at your unit level, तो ऐसे लोगों का कुछ विशेष योग एक ओकेजन कोई ध्यान में रखते हुए, like for example, a person who is coming from a very humble background without any educational support, first generation learner, has become a teacher, has completed his or her PhD, or acquired some patent or something in his life, and made a extraordinary contribution to the research. So you profile such a person, honor such a person, and make a profile of that person for as a news also. That profile story will be read, and while doing so, if you tell that such and such person has been associated with uh, uh, Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh, and this association has helped in developing this sense of responsibility towards society, then without talking much about the organization, you are conveying about the organization. So this is a second type of stories that you can do. Third,
As I said, unit level programs which are meant for the society. Like for example, uh, 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 we generally talk about teachers being involved in some government programs, but teachers being involved in some societal programs. So if we have planned appropriately, then we can also have a larger societal uh, uh, people will be your ambassadors, people will be your newsmakers. So involve that. uh, there is another initiative I think that we need to take at the education level. Now it is very easy. Earlier it was very difficult because we never used to know whether our letter will be carried or not. But as teachers, शिक्षक के रूप में हमको मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले विषयों पर इन न्यूज़पेपर्स को, प्रिंट मीडिया को हमें बीच-बीच में लिखना भी चाहिए। आज तो ईमेल के माध्यम से भी हो सकता है। उनके पोर्टल पर अलग से जो पाठकों का जो पत्र है वो लिखने का भी ऑप्शन होता है। और सिंपली यू कैन राइट अ लेटर एंड सेंड इट अक्रॉस। तो I think it can be very, very useful exercise if we start as a unit, if we start doing this practice of commenting on all important education related issues as a feedback to the uh, 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 to the newspaper. कि आपने ये कवर क्यों नहीं किया, कवर किया तो ऐसा क्यों किया, इस पर आपने ये समाचार दिया था, शिक्षा मंत्री ने ये कहा था, लेकिन इसमें ये होना चाहिए, इस पर और डिबेट करना चाहिए, आपको इस पर जो एक्सपर्ट्स है उनकी राय भी लेनी चाहिए। तो that enriches the content for the print media. At the same time, what we are doing is we are in a way training our uh, uh, karyakarta associated with ABRSM who are not a journalist, but still to write about the contemporary issues that matter to the field of education and society at large. So I believe if this is the general, uh, mm, uh, you know, uh, uh, broader format to deal with the print media. This is not ultimately. I believe that this is a matter. This is like Bharatnatyam. The more you practice, the better you do it. Whether writing, whether dealing with media, uh, uh, of course, we have to change our mindset also. Many a times, especially when it is ideologically driven thing, and especially the kind of uh, atmosphere that has been prevailing in the education field, where certain kind of ideology is dominating. We have this mindset that media doesn't give generally coverage to what we are saying. If we give in the language that they understand and the society understand, and it has a news value, then my experience is media is ready to uh, uh, publish your news, provided you follow certain principles which carry the value for them also. You should be able to justify why they should carry our news. So I think I have given you basic outline and broad framework.